तो लास्ट क्लास में इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार स्टार्ट किया था। एक बार फिर से प्रोसेस बता दूं कि जब भी कंपनी शेयर्स इशू करता है, ठीक है, जब भी कंपनी शेयर्स ऑफर करेगा, ऑफर दो तरीका है, फॉर कैश एंड फॉर अदर देन कैश। अदर देन कैश में क्या होगा, कंपनी पहले एक एसेट खरीदेगा या फिर बिजनेस खरीदेगा एंड जिससे भी परचेज किया है उसको अगेंस्ट द पेमेंट अपने कंपनी के शेयर्स दे देगा, राइट। एक तरीका ये है। एक तरीका है कंपनी पैसा लेगा और अपने शेयर्स अलॉट कर देगा। अब इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन मनी लेता है। तो कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर तो कंपनी ने किया बैंक अकाउंट डेबिट और उस कैटेगरी ऑफ पीपल को नाम दे दिया शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कंपनी के पास पैसा आ गया। यहां पे वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मल्टीप्लाई बाय द एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन स्टेज पे जितना पैसा चाहिए। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आ गया, कंपनी क्या करेगा, इन लोगों को या तो शेयर्स अलॉट करेगा या फिर इनका पैसा रिफंड कर देगा। जो भी करेगा इन लोगों को ही मिलना है। तो डेबिट द रिसीवर, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इफ शेयर्स दिया है हमने तो उनका पैसा चला जाएगा कंपनी के लिए, वो पैसा क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी, एंड कंपनी उस लाइबिलिटी को बोलेगा कैपिटल, तो शेयर कैपिटल। एंड इफ रिफंड कर दोगे तो यहां आ जाएगा टू बैंक। इफ आप लोग पैसा रिफंड कर दोगे तो टू बैंक। ये था फर्स्ट है। देन एक बार शेयर्स अलॉट करने के बाद कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मंगवाता है। कंपनी अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगा, तो जिससे लेना है उसको डेटर बनाएंगे। तो उस कैटेगरी ऑफ पर्संस को हमने नाम दे दिया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है। एंड वो क्या चीज का पैसा मंगवा रहा है, कैपिटल का, क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसा कहां जाएगा, उसके कैपिटल में ही जाने वाला है। इट इज अ पार्ट ऑफ द शेयर। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमने ड्यू एंट्री पास किया। अब उन लोग पैसा देगा कंपनी को, जब पैसा देगा कंपनी का पैसा आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट द गिवर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद कंपनी कॉल्स ड्यू करती है, कॉल का पैसा मंगवाएगा सेम। जब मंगवाएगा तो उसको डेटर बनाएगा। अल्टीमेटली वो डेटर से क्या चीज का ले रहा है, उसके कैपिटल का हिस्सा ले रहा है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंड जब पैसा मिल जाएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सिमिलरली सेकंड एंड फाइनल कॉल, थर्ड कॉल, जो भी चलता जाएगा। अभी तक हमने यहाँ पे बीच में कहीं पे भी कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस का कहानी नहीं पड़ा है। क्लियर है। नॉर्मल सिनेरियो, वो भी ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन तो देखा था लास्ट क्लास में। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, यस, यदि हम इशू कर रहे हैं 1000 बट हमारे पास एप्लीकेशन उससे ज्यादा आ जाए, तब हम लोग उस केस को बोलता है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है ये चीज। तो जितना एक्स्ट्रा आया है उसको हम लोग क्या करेगा, रिफंड कर देगा, रिजेक्ट करके हम लोग रिफंड कर देगा। क्लियर है। आज पहले इसी पे इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार नॉर्मल कैटेगरी पे क्वेश्चन करेगा। देन आई विल ट्राई टू डिस्कस, इफ टाइम परमिट किया, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, कि आप लोग प्रीमियम में इश्यू करेगा। उसका मतलब क्या था, यस, जब हम लोग शेयर्स फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू में ऑफर करता है तो उसको हम लोग बोलता है इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। नॉर्मली फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होगा, 10, उससे ज्यादा में ऑफर करोगे तो प्रीमियम। क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन डिस्कस करता है, आप शॉर्ट हैंड के हिसाब से क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। शॉर्ट हैंड के हिसाब से ज्यादा पूरा लंबा चौड़ा लिखना नहीं, और क्वेश्चन का लेंथ वैसे भी छोटा है। डिस्कस करते करते शायद आपका काम हो जाएगा। अच्छे से पहले मेरे साथ क्वेश्चन देखना। मैरीगोल्ड लिमिटेड was registered with the authorized capital. What do you mean by authorized capital? Yes, maximum amount या maximum number of shares which a company can issue during its lifetime.
ये ऑथराइज कैपिटल कहां लिखना होता है? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कब लिखना होता है? जब कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना होता है। किसको देता है हम लोग ये डॉक्यूमेंट? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्लियर है? तो हमने अपने कंपनी को मेरीगोल्ड लिमिटेड को रजिस्टर्ड करवाया विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹3 लाख है, ये ध्यान रखना। ये 3 लाख शेयर्स नहीं है, ₹3 लाख है, डिवाइडेड इनटू 3000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ओ माय गॉड, यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है? 100 ही है। अरे मैंने बोला क्वेश्चन भगवान, अब इन्होंने 100 रुपए डाल दिया, बट प्रैक्टिकली फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 रुपए से ज्यादा नहीं होता है। अब क्वेश्चन बनाने वाले ने बना दिया 100 रुपए, तो 100 रुपए हमारे लिए फेस वैल्यू है। एग्जाम में डिबेट करने मत बैठ जाना, गुस्से में बैठ जाना, हम नहीं करेगा। आप किसी भी कंपनी का इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू 100 रुपए तो पहले लाके दिखाओ, फिर ही हम पेपर सॉल्व करेगा। ऐसा मत करना, वरना चुटिया पकड़ के या फिर कान पकड़ के निकाल देगा उन लोग एग्जाम हॉल से, मत कर जा। क्लियर है? तो कम से कम 100 रुपए हम लोग का फेस वैल्यू है यहाँ पे, विच वेर ऑफर्ड टू द पब्लिक। और हमने पूरा का पूरा शेयर्स क्या किया? पब्लिक को ऑफर कर दिया। अमाउंट पेबल एज फॉलोज। तो यानी देखो शॉर्ट हैंड में कैसे लिखते हैं क्वेश्चन को, मैं यहां सॉल्यूशन लिखता हूं। नहीं, नॉर्मल इशू एट पार का ऐसे ही कर लो, फिर सारे क्वेश्चंस होते जाएंगे। ठीक है, इसको ले लो ना। यहाँ पे अभी सिर्फ मैं आपको जर्नल सिखाऊंगा। जर्नल जब बनाना सीख जाओगे तब मैं आपको कैश बुक बनाना भी सिखाऊंगा। क्लास 11 में आपने कैश बुक बनाया था, फिर से बनाना सीखेंगे। तो इसका जो ये एक पार्ट है कैश बुक, ये थोड़ा बाद में करेंगे अपन। क्या हुआ, नहीं हो रहा है क्या? मैं ही भेज देता है रे, सब भेज दें, सबको ही भेज दो। अब जिसका फास्ट था उसका चला गया। क्या चीज? नहीं, उसमें क्वेश्चन क्या ही करना, वो ये सब ही हम देखा ही नहीं उसको। थ्योरी तो उसमें थ्योरी था ही नहीं, प्रैक्टिकल था। थ्योरी वो दिखाई दिया था, उससे ज्यादा तो थ्योरी हम लोग लिख के रखा है, लोड नहीं है। तो हमने इशू किया है 3000 शेयर्स। फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। इशू प्राइस 100। 100 का चीज 100 में दे रहा है। अब देखो पैसा कैसे मंगवाओगे? एप्लीकेशन के साथ कितना है? अमाउंट पेबल एज ₹30 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹40 per share on allotment and 30 per share on first and final call। तो अपन भी लिख लेता है, एप्लीकेशन पे कितना रुपए है? 30, अलॉटमेंट के साथ 40, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ 30। 100 रुपए का हिसाब मैच हो गया। क्लियर है? एंड क्वेश्चन बोला था दीज शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। सारे सब्सक्राइब्ड हुए, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, सब्सक्रिप्शन एट पार है, इशूड एट पार है। तो नॉर्मल बेसिक जर्नल एंट्रीज करना है अपने को इन द बुक्स ऑफ मैरीगोल्ड लिमिटेड। हाँ, जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा।
नहीं, एक बार हमने जब सीखा ही नहीं है, नॉर्मल कर लेता है, क्योंकि जब कैश बुक साथ में होता है ना, तब जर्नल में बैंक का एंट्रीज नहीं आता है। कि क्रिकेट खेलेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, कंपनी के पास एप्लीकेशन का मनी आएगा, तो कंपनी क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ यहां पे हम लोग कैलकुलेशन कैसे करता है, डेट्स तो था नहीं, तो डेट के कॉलम में कैलकुलेशन मार देगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन मनी, तो हमारे पास एप्लीकेशंस कितनी है, 3000 ही है, 3000, और एप्लीकेशन के साथ कितना पैसा आना है, 30 रुपए, तो टोटल बैंक में कितना आएगा, 90,000 being application money received। क्लियर है, ऐसे साइड में कर देता है, कोई कहीं पे भी कर सकता है। नहीं, मैं तो करवा इसलिए रहा हूँ, तो यहाँ पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करेगा। अरे ये थोड़े से जब हायर लेवल के क्वेश्चन आएंगे ना, तब आपको हेल्पफुल होगा। हाँ हाँ, नीचे लिख दो, कोई इशू नहीं, अरे कहीं पे भी करो, करने से मतलब है, पेंसिल से करके मिटा देना। हाँ, ये तुम तो समझ गया, बाकी कब समझेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, यस हम लोग इसको बोलता है ट्रांसफर एंट्री। क्या बोलता है, ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर करने का मतलब ये जो लायबिलिटी है, इसको या तो हम लोग शेयर्स दे देगा या फिर रिफंड कर देगा। तो अभी तो किसी को भी रिफंड नहीं कर रहा, तो जितना 90,000 रुपए आया है, ये सारा का सारा को शेयर्स दे रहा है, तो कैपिटल में चला जाएगा इनका पैसा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 being application money transferred थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ रहा है लास्ट क्लास के कंपेयर में। देखो करते करते आएगा, शेयर्स इज प्योरली क्वेश्चंस करते करते अपने आप रिदम आ जाता है, क्योंकि जर्नल एंट्री तो एक ही है, हर क्वेश्चन में यही जर्नल एंट्रीज चलेंगी, बस एक आधा पॉइंट ऐड होता जाएगा, बट बेसिक यही है। अब नेक्स्ट क्या होता है स्टेप, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। बोलना सीखो कि सबसे पहले हुआ एप्लीकेशन रिसीव, देन एप्लीकेशन ट्रांसफर, देन अलॉटमेंट ड्यू। ड्यू करेंगे तो डेटर बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहां पे किन लोगों से ड्यू करेंगे, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है, यानी अभी कंपनी के शेयर होल्डर 3000 है, अलॉटमेंट में कितना पैसा लेना है, 40 रुपीज पर शेयर, तो टोटल 1,20,000 ड्यू करेंगे, और इतना ही उनके कैपिटल में चला जाएगा। being allotment money due क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्या करेंगे, अलॉटमेंट रिसीव एंट्री, यानी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आएगा, जितना मंगवाया, जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा मतलब सारा ही पैसा आ जाएगा,
और जिनसे आ रहा है उनको क्रेडिट टू शेयर allotment account, debit what comes in credit the giver, being allotment money received नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्या चीज का पैसा मंगवा रहे हैं, उनका पैसा ये कैपिटल में चला जाएगा। कितने शेयर होल्डर है 3000 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ड्यू करना है पर शेयर 30 रुपीज, तो टोटल 90,000 अपने ड्यू करेगा, being first and final call money due next बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा रिसीव एंट्री होगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, being call money received क्लियर है, एंट्रीज थोड़ा सेट हुआ। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, क्या स्केल पेंसिल यूज करो लाइन वाइन टानने के लिए, क्या अरे फॉर्मेट तो बनाना होगा, कैसे, अरे नॉर्मल फॉर्मेट तो बनाओ, प्रैक्टिस करो तभी तो तुम्हारा एक अलाइनमेंट में आएगा, वरना अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा। क्लियर है। और एक क्वेश्चन करता है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सुनो मेरी बात। नाउ वी आर डूइंग ए क्वेश्चन जहां पे इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स दोनों ऑफर कर रहा है, तो इक्विटी का पैसा तो चला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, और प्रेफरेंस का पैसा किस में जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। ये ध्यान रखना, इक्विटी का पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में और प्रेफरेंस का पैसा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जाएगा। देखता है क्या बोल रहा है क्वेश्चन। मॉडर्न मार्बल लिमिटेड was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 7,500 equity shares of rupees 100 each and 2,500 preference shares of rupees 100 each। ये तो ज्ञान है, ऑथोराइज कैपिटल इतना है कंपनी का, ठीक है, इसका जर्नल से कोई रिलेशन भी नहीं है। आगे देखता है 1,000 इक्विटी शेयर्स एंड 500 9% preference shares were offered to the public।
ऑथराइज्ड है 7,500, ऑफर कितना कर रहा है? किसी को तो इश्यूड बोलता है, इशू हम लोग 1000 कर रहे हैं, ऑथराइज्ड है 2500, ऑफर कितना कर रहा है? 500। ये ध्यान रखना 9% प्रेफरेंस शेयर, ये इसका नाम है, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स मत लिख देना, 9% भी इसके नाम के साथ ही है। अब ये 9% क्यों दिया है? इस 9% का क्या काम है? यस, नहीं, डिविडेंड विल बी कैलकुलेटेड एट द रेट 9%। यदि तुम कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्ट करेगा, कंपनी के 9% प्रेफरेंस शेयर्स में 100 रुपए इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी तुमको 100 रुपीज का 9% यानी 9 रुपए एज ए डिविडेंड मिलेगा तुमको, यानी ये डिविडेंड रेट है। 9% इज बेसिकली डिविडेंड रेट। एंड मेक श्योर कि डिविडेंड इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। नहीं लिख के रखा तो लिख के रख लेना, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। Dividend is always calculated on the face value of shares. Suppose तुमने 100 रुपए का शेयर्स 500 रुपए में खरीदा है, कंपनी 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो तुमको कितना रुपए डिविडेंड मिलेगा? 10 रुपए। तुमने 100 रुपए का शेयर्स 500 रुपए में खरीदा है, इन्वेस्टमेंट कितना किया तुमने? 500, बट तुमको जो डिविडेंड मिलेगा ना, वो किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा? 100 रुपए पे। उससे फर्क नहीं पड़ता तुमने वो शेयर्स कितने रुपीस में परचेज किया, कंपनी ऑलवेज गिव्स डिविडेंड ऑन दी फेस वैल्यू। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे टोटल 1000 इक्विटी शेयर्स और 509% प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को। क्या कंडीशन है? इक्विटी शेयर्स पेबल ₹10 ऑन एप्लीकेशन, ₹40 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ 25 ईच। यानी 10 रुपए एप्लीकेशन के साथ, नीचे लिख सकते हैं हम लोग शॉर्ट हैंड में, हम लोग इशू कर रहा है इक्विटी शेयर्स कितने? 1000 and 9% प्रेफरेंस शेयर्स 500। फेस वैल्यू है इक्विटी शेयर्स का 100 रुपए एंड प्रेफरेंस शेयर्स का 100 रुपए। नहीं, जितना साल तक वो है बुक्स में, प्रीमियम में प्रेफरेंस शेयर्स हाँ इशू कर सकते हैं, कोई भी शेयर्स प्रीमियम में इशू कर सकता है, चाहे वो प्रेफरेंस हो चाहे वो इक्विटी हो। इशू प्राइस, इशू कितने में कर रहे हैं अपन? 100 रुपए में, फेस वैल्यू पे इशू कर रहा है, कोई प्रीमियम नहीं है यहाँ पे। इक्विटी शेयर डिस्काउंट में इशू हो सकता है क्या? एक्सेप्ट फॉर स्वेट इक्विटी शेयर, री इशू हो सकता है। मैक्सिमम कितना डिस्काउंट? जितना पहले वाले को फॉरफिट करने में फायदा हुआ था उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता है। ठीक है, अब कैसे कैसे पैसा मंगवाना है? एप्लीकेशन के साथ कितना रुपए था?
₹10 अलॉटमेंट के साथ 40, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल के साथ 25-25, तो एप्लीकेशन के साथ 10, अलॉटमेंट 40, फर्स्ट कॉल 25, फाइनल कॉल 25। यह है इक्विटी शेयर्स का कहानी, राइट। अब प्रेफरेंस शेयर्स का कहानी भी देख लेता है, लिख लिया सब कोई। प्रेफरेंस शेयर्स का कहानी में क्या बोला, 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन allotment, 50 on first and final call. All the shares were applied for and allotted. बाकी सारा कहानी सेम है, किस इतना ही एप्लीकेशंस आया और हमने सबको अलॉट कर दिया और जर्नलाइज करना है। कैश बुक अभी नहीं बना रहे हम लोग, ठीक है। और ये बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन भी बाद में सीखेगा, अभी पहले जर्नल पे कमांड आ जाएगा, उसके बाद में कैश बुक। तो प्रेफरेंस का क्या होगा, प्रेफरेंस के लिए बोला एप्लीकेशन पे कितना, अलॉटमेंट में 50, अलॉटमेंट 25 एंड फर्स्ट एंड फाइनल 50, तो हो गया ₹100 का हिसाब। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? शुरू ही नहीं किया कुछ अभी तक, अभी तक क्वेश्चन ही रीड किया मैंने। अब बताओ पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे दो अलग अलग एप्लीकेशन अकाउंट खुलेगा, इक्विटी वाले का अलग और प्रेफरेंस वाले का अलग, लेकिन एक ही एंट्री में, दो अलग अलग एंट्री करने का जरूरत नहीं है। पहला रिसीव एंट्री होगा, तो पहला जर्नल क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू, ध्यान रखना इसका नाम ही 9% प्रेफरेंस है, 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी वाले कितने हैं, 1000, एप्लीकेशन पे ₹10, प्रेफरेंस वाले 500, एप्लीकेशन पे 25, तो टोटल बैंक में कितना आ जाएगा, 22,500। इस एंट्री में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। बिल एप्लीकेशन मनी रिसीव, कोई भी डाउट? मेरे को तो अलाउड है, शेयर्स को मैंने एसएच लिखा, प्रेफरेंस शेयर्स को PREF डॉट लिखा, एप्लीकेशन को EPPLN लिखा, मेरे को अलाउड है। मेरे को थोड़ी ना एग्जाम देने जाना है, तुम लोग को जाना है। मेरे को सिखाने से मतलब है। नेक्स्ट एंट्री क्या होता है, ट्रांसफर एंट्री। ऐसे बोला करो, जब मैं बोलूं नेक्स्ट एंट्री, तो एंट्री का क्या स्टेज है वो बोलो। नेक्स्ट एंट्री क्या होता है, ट्रांसफर एंट्री। अब ट्रांसफर एंट्री में क्या करेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9% प्रेफरेंस शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, दोनों को एक अलग अलग ही जाएगा। ये इसका 10,000 था और इसका 12,500। इक्विटी वाले का पैसा कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और प्रेफरेंस वाले का 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। being application money transferred, जो पहले कर रहा था वही किया, बस इक्विटी के साथ साथ में और एक जन आ गया प्रेफरेंस। एंट्री सेम, कुछ बदला नहीं है, नया कुछ नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्या करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू करने का एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टोटल 1000 इक्विटी शेयर होल्डर है। अलॉटमेंट में हम लोग को लेना है 40 रुपए। प्रेफरेंस शेयर वालों से भी तो अलॉटमेंट ड्यू करोगे, तो 9% प्रेफरेंस शेयर allotment account debit 500 into 25, पैसा कहां चला जाएगा? कैपिटल में। इक्विटी का चला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, और प्रेफरेंस शेयर्स का प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में। being allotment money due as per board resolution number dated फालतू। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट रिसीव एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आएगा टोटल 52,500 टू इक्विटी शेयर allotment account to 9% preference share allotment account. Being allotment money received नहीं, इससे समझ में आता है क्यों। मैक्सिमम ऑफ द नोट्स में मेरा ऐसे ही मिलेगा, तो आदत ही खत्म हो गया पूरा लिखने की। अब जब लिखता है तो मेरा खुद का ऐसे लगता है कितना खत्म ही नहीं हो रहा है। वो शॉर्टकट लिखने का आदत सा पड़ गया। तुम लोग मत लिखना, वरना पेपर में लिखा ही नहीं जाएगा तुम लोग से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट कॉल ड्यू करेगा, तो इक्विटी वाले के लिए तो क्या होगा? इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। प्रेफरेंस शेयर वाले के लिए क्या होगा? 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी वाले से लेगा 1000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल में 25 और प्रेफरेंस वालों से 500 शेयर्स पे 50 रुपए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल to 9% preference share capital being call money due। फर्स्ट कॉल लिखना है, फर्स्ट लिखना है, फर्स्ट एंड फाइनल लिखना है, लिख लेना, डजेंट मैटर, नरेशन लिखना होता है बस। कॉल ड्यू होने के बाद क्या करना है? कॉल रिसीव करना है। तो क्या होगा एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट to equity share first call to 9% preference share first and final call। बैंक में आएगा 50,000, 25,000 इसका, 25,000 इसका। being call money received अब क्या करोगे? इक्विटी का फाइनल कॉल ड्यू करना पड़ेगा। प्रेफरेंस का तो काम हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल तक ही था उसका। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट to equity share capital account being final call money due हजार शेयर होल्डर्स है, इक्विटी 25 रुपए करके 25,000 ड्यू कर दिया हमने। कोई डाउट? अगस्त में है ना, अगस्त में, अब तो पास हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का रिसीव एंट्री आ गया। being final call money received क्लियर है? अभी तक हमने दो कैटेगरी ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया। एक था जहां पे
सारा पैसा एक साथ मंगवा लेता है, देन वी ओपन अ जॉइंट अकाउंट, दैट इज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है? फिर नॉर्मल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन किया, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, जहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन भी देख लिया था हमने, एंड नॉर्मल सब्सक्रिप्शन एट पार वाला केस भी देख लिया। क्लियर है ये चीज? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है वो मेरे से पूछ सकता है। तो इश्यू एट पार क्लियर है अपने को। नाउ सी, कंपनी समटाइम्स इश्यू शेयर्स एट प्रीमियम, बट प्रैक्टिकली बोलूं 99.99% केसेस में कंपनी शेयर्स प्रीमियम में ही इश्यू करता है प्रैक्टिकली। एट द प्रेजेंट सिनेरियो ऑल द शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम ओनली। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स पार वैल्यू में इश्यू करता ही नहीं। ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ द एक्सट्रीम सिनेरियो हटा दो, तो जस्ट फर्स्ट टाइम जब इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है वो हमेशा प्रीमियम में ही होता है ना। इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का मतलब क्या? सपोज फेस वैल्यू होगा 10 रुपए, इश्यू प्राइस है 50 रुपए, वी कैन डू एनीथिंग। इसी को बोलता है इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। यहां पे प्रीमियम अमाउंट क्या है? 40 रुपए तुम्हारा प्रीमियम है, फेस वैल्यू तो कितना है? 10 रुपए। इफ 10 रुपए का शेयर 50 रुपए में आप लोग इश्यू करोगे तो उसमें 50 रुपए में 10 रुपए तो फेस वैल्यू का है, एंड बाकी 40 रुपीज कंपनी के लिए क्या है? प्रॉफिट है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग, बाकी जो 40 रुपए बचा है ना, इसी को हम लोग बोलेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज दे रहे हैं हम लोग, कंपनी का सिक्योरिटी दे रहा है, शेयर्स इज ए सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, तो वो दे रहा है, एंड इट प्रीमियम है ना, इसलिए नाम ही हो गया एक्स्ट्रा पैसे का सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी के अगेंस्ट में प्रीमियम ले रहा है। तो टेल मी, ये 40 रुपए, ये 40 रुपए कंपनी के लिए प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। रेवेन्यू प्रॉफिट है या कैपिटल प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट, बिकॉज ये कभी कभी होगा ना, कंपनी तो रेयरली कभी शेयर्स इश्यू करता है, थोड़ी ना डेली शेयर्स इश्यू करने का ही काम है। सो दिस सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब होता है डे टू डे ऑपरेशन से जो अपन अर्न करता है उसको अपन कहीं पे भी यूज कर सकता है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन यूजेस ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, बट कैपिटल प्रॉफिट्स can only be utilized to set off capital losses, क्योंकि यहाँ पे restrictions होता है, इस पैसे को आप कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। कंपनी का जो भी कैपिटल प्रॉफिट होता है इज यूटिलाइज, कैपिटल प्रॉफिट्स, नीचे लिख देता हूं मैं, ये कैपिटल प्रॉफिट है, एंड आर ओनली यूटिलाइज्ड to set off capital losses। मतलब कभी कभार होने वाले नुकसान को सेट ऑफ करने के लिए हम लोग ये पैसा को यूज कर सकता है, दैट्स वाई कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, इसका मतलब ये बोल सकता हूं कैपिटल प्रॉफिट इज नॉट ए फ्री प्रॉफिट। फ्री प्रॉफिट नहीं है। फ्री प्रॉफिट का मतलब होता है कहीं पे भी आप बिजनेस के लॉसेस में यूज कर सकता है, बट ये तो रेस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट हो गया ना। देखो इसको सिर्फ कहां यूज कर सकते हैं हम लोग? कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। कैपिटल लॉसेस वो लॉसेस होता है जो कंपनी में कभी कभी होता है, डेली नहीं होता है। क्लियर है? सो आई कैन से सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ रेस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट। ये एक रेस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट है। क्लियर है ये चीज? यहां तक क्लियर है? इस सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप हर कहीं नहीं यूज कर सकता, सर्टेन जगह यूज कर पाएगा, और वह जगह भी कौन सा होगा? कैपिटल लॉसेस वाला। अब कहां कहां कौन से लॉसेस में यूज करना है उसके लिए लॉ ने प्रिस्क्राइब कर दिया है अंडर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2। 52 कैसे याद रहेगा? नॉर्मली कंपनीज का कोई भी डेफिनेशन होता है, इट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 2।
कंपनीज का नॉर्मली कोई भी डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में होता है, ठीक है। एंड इसके अंदर में 5 पॉइंट है, दैट्स वाई सेक्शन 52। अब याद रहेगा यूजेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब ये जो पैसा है आप कहां कहां यूज कर सकता है, 5 ही जगह यूज कर सकता है, लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए सेक्शन का नाम क्या हो गया, 52 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन कैसे लिखते हैं अभी बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग आज हमारा पर्पस होगा कि हम लोग एटलीस्ट यूजेस को समझ ले कि ये जो मेरा कैपिटल प्रॉफिट है इसको कहां कहां यूज कर सकता है। देन इन द नेक्स्ट सेशन इसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। As per section 52 सबसेक्शन 2, इस तरीके से लिखता है सबसेक्शन को। जब सेक्शन के बाद ब्रैकेट में कोई दिया हुआ होता है ना उसको हम लोग सबसेक्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद और एक ब्रैकेट में कुछ लिख दें तो उसको क्लॉज बोलते हैं। सबसेक्शन दिस उसके अंडर में, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 of the Companies Act 2013, क्या चीज नहीं, क्योंकि ये कंपनी के बुक्स में, सेबी का तो बुक्स में है ही नहीं ना, ये तो अकाउंटिंग तो कंपनी का बुक्स में हुआ है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट, पहले इसी को हम लोग लिखता था सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, बट अब वो रिजर्व टर्म हट चुका है, इट इज नॉर्मली सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड for the following purpose, for the following purposes. यानी बिजनेस के जितने भी कैपिटल लॉसेस होते हैं उसमें से कुछ 5 लॉसेस के लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे कि नंबर 1, फॉर राइटिंग ऑफ का मतलब बुक से उड़ाना, मतलब हटाना। फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन और ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी इज नोन एज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो वो क्या हर साल ही होगा क्या? वो तो कंपनी को बनाने तब तक ही होता है, एक बार कंपनी बन गया फिर कहानी खत्म ना। तो एक तरह से ये कैपिटल खर्चा है, कभी कभी होने वाला। तो इसके लिए आप ये पैसे को यूज कर सकता है राइट ऑफ करने के लिए, सेट ऑफ करने के लिए। क्या चीज स्टार्टिंग में ही होता है? नहीं, कंपनी चल रहा है, फिर तुमने एक नया कंपनी बनाने का सोचा तो तभी फिर से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आ सकता है ना। कंपनी एक्सपांड करने का सोचा उसमें भी हो सकता है। तो तुम्हारे बुक्स में यदि सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो तुम उस प्रॉफिट को यूज कर सकता है इस एक्सपेंसेस को सेट ऑफ करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए। क्लियर है? प्रोमोटर उठाता है मतलब कंपनी करता है, कंपनी के प्रोमोटर्स ही करते हैं। हाँ। नंबर 2, फॉर राइटिंग ऑफ expenses commission
डिस्काउंट, खर्चा भी होता है, कमीशन भी देना पड़ता है, डिस्काउंट भी देना पड़ता है ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। मतलब शेयर्स हो चाहे डिबेंचर, डिबेंचर भी कंपनी का एक इंस्ट्रूमेंट ही है, सिक्योरिटी है। शेयर्स जिसके पास होता है वो शेयर होल्डर बन जाता है, डिबेंचर्स जिसके पास होता है वो डिबेंचर होल्डर बन जाता है। डिबेंचर बेसिकली कुछ नहीं है, कंपनी को पैसा चाहिए और कंपनी उसको मालिक नहीं बनाना चाहता, तो अगेंस्ट में जो सिक्योरिटी दे रहा है, मतलब एक तरह से क्रेडिटर है, वो लोन लिया है कंपनी ने पब्लिक से, उसको डिबेंचर्स बोलते हैं। तो यानी कभी कभी जब हम शेयर्स इश्यू करते हैं तो खर्चे होते हैं ना, प्रोस्पेक्टस बनाओ, एडवर्टाइजमेंट करो, वो सब करो, फिर लीगल डॉक्यूमेंटेशन को साइनिंग करवाओ, लीगल फीस जाता है, सीए का फीस जाता है, बहुत सारा फीस जाता है, तो इसको हम लोग बोलता है एक्सपेंसेस। कमीशन, यदि अंडरराइटर वगैरह अपॉइंट कर रखा है तो उसको कमीशन देना पड़ेगा, ये भी तो कंपनी के लिए खर्चा है। डिस्काउंट, शेयर्स को स्वेट इक्विटी शेयर्स के टाइम तो डिस्काउंट में इश्यू कर ही सकता है, और डिबेंचर्स को कभी भी एनी टाइम कंपनी कैन इश्यू डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, डिस्काउंट में दे सकता है। तो डिस्काउंट भी कंपनी के लिए नुकसान है ना, लेकिन वो क्या डेली होगा क्या? रेयरली। जब ऐसा काम होगा कंपनी में वंस इन अ ब्लू मून, तो ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दैट्स व्हाई वी कैन यूज दैट कैपिटल प्रॉफिट विच इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर है? पहला वाला पॉइंट क्या था? फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सेकेंड पॉइंट, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। शेयर्स का मतलब कोई भी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है? कहाँ गया? भेज दो इधर मेरे पास। प्रेफरेंस शेयर्स चाहे इक्विटी शेयर्स, कोई भी डिस्काउंट में नहीं हो सकता एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्लियर? नंबर 3, for issue of fully paid bonus shares, for issue of fully paid bonus shares, बोनस का मतलब फ्री में, फ्री में कंपनी मतलब फ्री में शेयर्स दे रहा है, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी जब बहुत खुश होती है, बहुत प्रॉफिट कमाती है, तो फ्री में बोनस बांटती है ना। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा है कि किसी कभी कभी 1 महीना 2 महीना का सैलरी फ्री में देता है, बोनस, दिवाली बोनस वगैरह। वैसे ही कंपनी भी बोनस दे सकती है, एंड बोनस में शेयर्स दिया तो कंपनी का तो नुकसान ही है ना, जिसको मिल रहा है उसको फायदा है, बट कंपनी के शेयर्स तो जा रहे हैं ना, तो कंपनी का तो नुकसान है। सो दिस इज ऑल्सो a capital loss which could be set off from securities premium. क्लियर है? Number 4, for providing premium on redemption of preference shares or debentures, for providing premium on redemption of preference shares और debentures। रिडम्पशन का मतलब क्या था? रीपेमेंट। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट होता है, ठीक है? यानी प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स को जब अपन रीपेमेंट कर रहा है तो प्रीमियम में रीपेमेंट कर रहा है, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा उन लोग को रीपे कर रहा है। तो फेस वैल्यू से ज्यादा जब रीपे करेगा, दैट ज्यादा अमाउंट तो कंपनी के लिए नुकसान है। सपोज फेस वैल्यू है 100 रुपए और कंपनी रीपेमेंट करेगा उसको 120 रुपए देता है। लालच, कंपनी को पैसा चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए, तो लालच दिया कि तुम आज कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्ट करो, फ्यूचर में हम तुमको 120 देगा।
ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, जैसे किसी को पैसा चाहिए, भाई आज तू मेरे को 1000 दे दे, मैं 1 हफ्ते बाद तुमको 2000 देगा। इंटरेस्ट, डबल इंटरेस्ट, मार्केट रेट से कितना ज्यादा हो गया ना, तुम लोग भी लालच में फंस जाता है, वो 25 दिन में पैसे डबल, तो सब स्कीम है ना फंसाने का। तो कंपनी ऐसा बहुत बार करता है कि अब ताकि उसके पास इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो, और बोलता है कि रिडम्पशन के टाइम हम आपको फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा देगा। तो जब फेस वैल्यू से ज्यादा देगा तो कंपनी का तो नुकसान ही है ना। तो उस नुकसान के लिए हम लोग क्या यूज कर सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट सेट ऑफ करने के लिए। क्लियर है? लास्ट, फॉर बायबैक ऑफ its own shares and securities, for buyback of its own shares and securities, मतलब कंपनी अपने ही शेयर्स वापस खरीद रही है। तो एक बात बताओ, कंपनी जब वापस खरीदेगा तो सामने वाला सस्ते में तो बेचेगा नहीं ना, वो तो चाहेगा हमको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले, तो ज्यादा पैसा दे के ही खरीदना पड़ेगा ना। तो ज्यादा पैसा देना तो नुकसान है कंपनी के लिए, तो दैट लॉस इज अ कैपिटल लॉस। कंपनी डेली थोड़ी ना शेयर्स ही खरीदता रहेगा अपना, तो धंधा कब करेगा, कभी कभार ही होगा वो, क्योंकि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कम करना चाहता है। कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है, प्रॉफिट है, जितने ज्यादा शेयर होल्डर होंगे उतने ज्यादा हमें प्रॉफिट बांटना पड़ेगा ना, केक कटेगा तो सब में बटेगा। तो बोलता है भाई जब जन ही कम होंगे तो पेट लोगों का ज्यादा भरेगा ना, तो क्या करो, जब आज पैसा है शेयर होल्डर ही कम कर दो, तो शेयर्स से वापस शेयर्स खरीद लो। अब ऐसे तो वो बेचेंगे नहीं, उनको लालच देना पड़ेगा कि मार्केट में यदि उस शेयर्स का वैल्यू 200 रुपए है तो कंपनी तुमको 230 रुपए देगा, जिसको जिसको बेचना है कंपनी को बेच दो। तो जिसको पैसा चाहिएगा और लगेगा कि हाँ यार ज्यादा मिल रहा है मार्केट रेट से, तो वो कंपनी को आके बेच देगा। तो कंपनी का तो नुकसान हो रहा है ना, कंपनी ज्यादा वैल्यू में खरीद रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ है कैंसिल। शेयर्स खरीदा, यू आर ए शेयर होल्डर ऑफ माई कंपनी, मैंने तुमसे शेयर्स खरीद लिया, कैंसिल कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे शेयर होल्डर कम हो गए ना। सपोज तुम लोग सब कोई शेयर होल्डर हो, इसमें से मैंने इन तीनों के पास जितने शेयर्स थे वापस खरीद लिए। अब जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, तो मुझे ऑफर करना पड़ा कि तुम्हारे पास जो शेयर्स है वो मेरे को 300 रुपए में बेच दो। तो बोलेगा अच्छा है, फायदा हो रहा है, तुम बेच दिया, चलो कंपनी ने लॉस खा लिया। अब वो लॉस जो है वो तो कैपिटल लॉस है, कभी कभी होता है, तो उस लॉस के लिए आप यूज कर सकते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब मेरे शेयर होल्डर कम हो गए, अब जितने कम लोग हैं प्रॉफिट उतना ज्यादा बटेगा ना कम लोगों में। क्लियर है? सो दीज आर द 5 पॉइंट्स where you can use the amount of securities premium. मेरे साथ रिवाइज करना, सेक्शन क्या था, 52 सबसेक्शन 2, क्योंकि डेफिनेशंस 2 में होता है और इसमें 5 ही पॉइंट है। तो 52 सबसेक्शन 2 पहला किसके लिए, देखो कंपनी, सबसे पहले कंपनी शुरू करना पड़ेगा ना, कंपनी शुरू करेगा तो खर्चा होगा, उसको क्या बोलता है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए। अब कंपनी शुरू कर दिया तो हम लोग मार्केट में शेयर्स देगा, शेयर्स देगा तो कमीशन भी देना पड़ेगा, अंडरराइटर अपॉइंट करना पड़ेगा, शेयर्स इश्यू करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस एंड ऑल, कभी कभी डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। तो इन सबको राइट ऑफ करने के लिए वी कैन यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसलिए सेकंड पॉइंट क्या है, फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, हमने शेयर्स दे दिया, अब कंपनी काम करेगा। पहले क्या हुआ, कंपनी को खड़ा किया, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ तब खर्चा हुआ, फिर कंपनी ने शेयर्स दिए तब खर्चा हुआ। अब कंपनी बिजनेस कर रहा है, अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, बहुत प्रॉफिट कमा रहे, खुश है तो बोनस बांटेंगे। बोनस बांटेंगे मतलब इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, बोनस बांट दिया हमने। अब समय आ चुका है कुछ लोगों को रीपेमेंट करने का, तो हम लोग क्या करेगा, रीपे कर देगा। इक्विटी शेयर्स को तो रीपे करना नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को तो 25 इयर्स के बाद तो रीपे करना ही पड़ेगा ना, राइट। तो रीपेमेंट का समय आया, तो रीपेमेंट में कभी कभी एक्स्ट्रा रीपेमेंट करना पड़ेगा प्रीमियम में। तो क्या है, फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, रीपेमेंट कर दिया। अब जो बच गए
उनको भी कम करना है तो उनसे खरीद लो। फॉर बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स और सिक्योरिटीज। स्टोरी समझ में आया? सबसे पहले कंपनी खड़ा करेंगे तो प्रिलिमिनरी खर्चा होगा, फिर शेयर इश्यू करेंगे तभी भी शेयर इश्यू करने का खर्चा, कमीशन, डिस्काउंट ये सब होगा, वो सब कर दिया। अब कंपनी प्रॉफिट में है, बोनस बांटेगी, बोनस बांट दिया। उसके बाद अब टाइम आ गया उनको रीपेमेंट करने का, तो रीपेमेंट प्रीमियम में तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, एंड देन वापस बायबैक करने का। क्लियर है? सो दीज आर द 5 पॉइंट्स एक चेक पॉइंट में रिकॉल करना। नहीं, कंपनी अनाउंसमेंट करेगा ना ऑफिशियल वेबसाइट में कंपनी का। हाँ, उसके लिए बोर्ड मीटिंग तो बुलाना ही होगा। कंपनी में कुछ भी करना है तो मीटिंग, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो सारे एग्री है कि कंपनी में अच्छा खासा पैसा है, एक काम करते हैं हम लोग इतने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर लेते हैं, तो उन लोग सबको वोट इन फेवर हो जाएगा तो कर सकता है। ठीक है? सो इतना रिवाइज करोगे, नेक्स्ट सेशन इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।